Hello student, welcome to Progressive Education. Today we are learn about Indian Geography. So चलिए स्टार्ट करते हैं। जियोग्राफी क्या है? जियोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ अर्थ। जियो मीन्स अर्थ होता है और ग्राफी मीन्स स्टडी होता है। तो जो धरती का, जो पृथ्वी का स्टडी करता है उसे हम लोग जियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, यह बात सर्वप्रथम किसने कहा था? एरिस्टोथेनिस ने कहा था, एरिस्टोथेनिस ने। और इसीलिए एरिस्टोथेनिस को फादर ऑफ जियोग्राफी भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग इंडिया के को क्या, किसने क्या नाम दिया और क्या क्या अलग अलग नाम है, इस सब के बारे में जानेंगे। तो इंडिया, सर्वप्रथम इंडिया जो है किसने कहा था? ग्रीक ने कहा था। ग्रीक ने इंडिया सर्वप्रथम कहा था। ठीक है, अब हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जो है हमारे देश को पर्शियनों ने कहा था, सर्वप्रथम पर्शियन ने। तो प्रथम डोराइस ये सब आया था तो वो लोग नहीं कहा था। अब आर्यव्रत क्यों कहा जाता है? हमारे भारत को आर्यव्रत क्यों कहा जाता है? आर्यव्रत क्योंकि ये आर्यंसों का, मतलब आर्यनों जो था उन लोग का धरती है, इसलिए इसे आर्यव्रत भी कहा जाता है। ठीक है, अब हमारे देश को भारत भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही प्रतिभाशाली, बहुत ही बहादुर राजा हुए थे जो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, क्योंकि उनका नाम भरत था, इसीलिए हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और इतिहास में हमारे देश को जमुई द्वीप से भी जाना जाता है। जमुई द्वीप बहुत पूर्व में। ठीक है, तो ये इंडिया का नाम था। अब हम लोग इंडिया के लोकेशन, ग्लोब, मॉडल, ये सब के बारे में भी पढ़ेंगे। तो लोकेशन मतलब क्या है? लोकेशन से ग्लोब होता है, ग्लोब से मॉडल। ग्लोब क्या है? एक मॉडल है, मॉडल ऑफ द अर्थ। रिप्रेजेंटेटिव मॉडल ऑफ द अर्थ इज नोन एज ग्लोब। अर्थ के तरह हमको दिखाया जाता है, उसे हम लोग ग्लोब कहते हैं। लोकेशन क्या होता है? लोकेशन कोई भी जगह का जो एक एंगुलर जो होता है, एंगुलर या सटीक लोकेशन होता है, उसे हम लोग लोकेशन कहते हैं। क्या है लोकेशन? देख लेते हैं यहाँ पे। दिस लाइन आर इमेजिनरी लाइन, ये एक तरह का इमेजिनरी लाइन होता है। लोकेशन जो होता है, हम लोग थोड़ी ना वहाँ पे जाकर लोकेशन डाल देते हैं। एक तरह का इमेजिनरी लाइन होता है जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच में पड़ता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लोकेशन बोलते हैं। अब हमारा ग्लोब जो है अर्थ का मॉडल है, और ग्लोब जो है, हमारे ग्लोब में जो लाइन होता है वो हमारे अर्थ को दो भागों में बांटता है। प्रथम दो लाइन होते हैं, एक होता है लैटिट्यूड, एक होता है लॉन्गिट्यूड। ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है, ये लैटिट्यूड लाइन, लॉन्गिट्यूड लाइन। तो अर्थ को दो भागों में बांटता है। ये हो गया आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं। और ये जो लाइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड लाइन बोलते हैं, क्योंकि नॉर्थ टू साउथ डिवाइड करते हैं। ये जो डिवाइडेशन है इन कोई भी अर्थ को या ग्लोब को दो भागों में बांटता है, ईस्ट और वेस्ट में, हेमिस्फीयर में। ठीक है, सिचुएटेड है। ठीक है, दो लाइनों के मध्य हमारा भारत जो है सिचुएटेड है। अब इसका मेन लाइन क्या है? हमारा भारत का जो मेन लाइन है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये हमारा भारत का मेन लैंड है। यहाँ पे इस मेन लैंड मतलब रिवर, ये सब कोस्ट लाइन, ये सब छोड़कर मेन लाइन जो अगर पूछेंगे हमारे, तो हमारे भारत का 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इन बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड। अब दो लॉन्गिट्यूडो लाइन के बीच का जो एरिया है, लोकेशन है हमारे इंडिया का, वो क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब यहाँ पे जो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडिया के कुछ पॉइंट्स के बारे में। हाईएस्ट पॉइंट और नॉर्दर्न पॉइंट, साउदर्न पॉइंट, ईस्टर्न पॉइंट, वेस्टर्न पॉइंट के बारे में। मतलब भारत का सबसे पूर्वीय, सबसे
दक्षिण, उत्तर, ये सब क्या पॉइंट है, उसका क्या क्या जगह है, सबसे जैसे लास्ट पॉइंट बोलते हैं ना, उस टाइप से। तो इंदिराकोल जो है भारत का सबसे उत्तरीय कोस्ट है, उत्तर में सबसे ऊपर, जो उत्तर नॉर्थ की तरफ जो है हमारा भारत का। और ये इंदिराकोल नाम जो है हमारे भारत को सबसे उत्तरीय में कब दिया गया था, 1977 में, 1977, जो कहाँ पे है अभी, सिचुएटेड एट POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, इस जगह पर ये सिचुएटेड है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, POK, ओके, POK क्या है। अब हम लोग बात करते हैं अनडिस्पैच्ड नॉर्थ पॉइंट ऑफ इंडिया। अब अनडिस्पैच है, ये भी नॉर्थ पॉइंट में है सबसे नॉर्थ, लेकिन अनडिस्पैच्ड है, तो वो कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर। अब सियाचिन ग्लेशियर के कुछ खासियत के बारे में जान लेते हैं। सियाचिन ग्लेशियर का है, इसका लेंथ जो है, लेंथ है 72 मीटर, वाइड्थ है, चौड़ाई है 2 to 3 किलोमीटर, ठीक है। हाइट है इसका 5700 माउंट, ठीक है, 5700 माउंट। और यहाँ पे ऑक्सीजन की जो है डिफिशेंसी हो जाती है इस हाइट पे, कितना, 50% की डिफिशेंसी, ठीक है। और यहाँ पे कुछ सहयोगी रिवर्स हैं, ठीक है। तो क्या क्या है, वो है आपका इंदस, जिसे इसका पूर्व नाम या एंशिएंट नाम बोले तो सिंधवी है, सिंधवी से कहा जाता था इंडस रिवर को। अब ये सहायक रिवर है, उसका शोक है, नुब्रा है, ये सब है। अब ये जो लाइन है POK के पास है, तो वहाँ पाकिस्तान में भी रेंज गया है, वो क्या रेंज है, सैबल्ट्रन रेंज है, क्या है, सैबल्ट्रन रेंज, जो इंडिया से भी पास होता है कुछ। अब ये जो एरिया है वो कहाँ लोकेटेड है, एरिया जो है सिचुएटेड एट जम्मू एंड कश्मीर, जो कौन सा रेंज में पड़ता है, काराकोरम रेंज, ठीक है। और ये सैबल्ट्रन रेंज के आसपास ही है, मतलब सटा हुआ है। और ये लार्जेस्ट ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर जो है अनडिस्पैच पॉइंट है इंडिया का, लेकिन नॉर्थन में, लेकिन सबसे क्या है, इसका हाइट है 72 मीटर है, ये हाईएस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया, ये हाईएस्ट ग्लेशियर इंडिया का। और ये दुनिया का तीसरा हाईएस्ट ग्लेशियर है, तीसरा हाईएस्ट पॉइंट है बोल सकते हो, ठीक है। और ड्यू टू लोएस्ट टेम्परेचर, अब इसका सबसे लोएस्ट, इसका खासियत एक ये भी है कि सबसे इसका लोएस्ट टेम्परेचर है जो है -50 डिग्री और -35 डिग्री, ओके। अब है आपका नुब्रा रिवर, जो हमने बताया था ओरिजिनेटेड फ्रॉम इट, और नुब्रा रिवर जो है ये भी ओरिजिनेटेड इसी से होता है। और ये इंदस रिवर भी ओरिजिनेटेड होता है आपका सियाचिन से, शोक भी वहीं से होता है। तो अगर रिवर का नाम पूछे तो इंदस, शोक और नुब्रा जो है कहाँ से, सियाचिन ग्लेशियर से रिलीज होता है और ओरिजिनेट होता है। हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड, और ये हाईएस्ट बैटलफील्ड है, यहाँ पे सबसे बड़ा बैटल हुआ था, युद्ध हुआ था, बैटल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान का सबसे बड़ा युद्ध हुआ था, यही सियाचिन ग्लेशियर के पास का हुआ था 1984, ठीक है। ऑपरेशन मेघदूत, मेघदूत किनका बुक का नाम है, मेघदूत कालिदास के बुक का नाम है, तो इसे याद रखिएगा। ऑपरेशन मेघदूत जो हुआ था ऑपरेट बाय इंडिया गवर्नमेंट, इंदिरा गांधी के समय में हुआ था, 1984 में इंदिरा गांधी के समय में ही ऑपरेशन मेघदूत को चलाया गया था, ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ। अब बात करते हैं साउदर्न पॉइंट के बारे में। साउदर्न पॉइंट, ये जो है इंदिरा पॉइंट सिचुएटेड एट, इंदिरा पॉइंट का नाम दिया गया था 1977 में। ये साउदर्न पॉइंट वो इंदिरा कोल था, और ये इंदिरा, इसका भी नाम दिया गया था 1977 में। तो नॉर्दर्न पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट, नॉर्दर्न पूछेगा तो इंदिरा कोल, और साउदर्न पूछेगा तो ये साउदर्न है, साउदर्न हेमिस्फीयर का, साउदर्न पोल। साउदर्न पॉइंट अगर पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट, और नॉर्दर्न पॉइंट पूछेगा तो इंदिरा कोल, ये इंदिरा कोल नॉर्दर्न पॉइंट है, नॉर्दर्न पॉइंट इंदिरा कोल।
ठीक है। तो अब बात करते हैं तो अदर नेम ऑफ इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का क्या क्या अलग अलग नाम है। तो इंदिरा पॉइंट को हम लोग, जो साउदर्न का पॉइंट है, उसको हम लोग क्या क्या नाम से जानते हैं। उसका नाम है पिगमॉन्ट, उसका नाम है पार्सन पॉइंट, नाम है लेहचिन, लेहचिन भी इसे बोला जाता है। 3 नाम से जाना जाता है साउदर्न पॉइंट को, जिसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं, उसे 3 नाम से जाना जाता है। क्या क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट एंड लेहचिन, लेहचिन, ठीक है, लेहचिन पॉइंट ही बोलते हैं। तो साउदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, जो मेन लैंड है साउदर्न पॉइंट का इंडिया में, वो कहाँ से? कन्याकुमारी से केप ऑफ कैमोरिन सिचुएटेड है। मेन लैंड जो तमिलनाडु में है। साउथ पॉइंट मेन लैंड क्या हो गया? कन्याकुमारी टू कैप ऑफ कैपोरिन, जो तमिलनाडु में सिचुएटेड है। बाकी पूरा जितना भी इलाका है वो क्या है? पानी से भरा हुआ है, ठीक है। ये सिचुएटेड है तमिलनाडु में। अब केप, लॉन्ग केप मतलब क्या होता है? अब ये पढ़ेंगे केप होता है क्या है। केप है लॉन्ग नैरो लैंड एरिया सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड। केप मतलब होता है पेनिनसुला, एक तरफ लैंड, तीनों तरफ पानी, इसी को हम लोग केप बोलते हैं। 1 नैरो लैंड एरिया सराउंडेड बाय 3 साइडेड वाटर, ठीक है। तो इसे हम लोग केप बोलते हैं। यहाँ पे ड्राइंग भी करके दिखा दिया गया है केप कैसा ड्राइंग है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कन्याकुमारी इज फेमस फॉर बोथ, कन्याकुमारी है दोनों के लिए, ब्रूचेस एंड सनसेट, ब्रूचेस एंड सनसेट, सूर्य जो डूबता है उसके लिए, और सनराइज, सनराइज होता है दोनों, सनराइज के लिए और सूर्य डूबता है दोनों के लिए फेमस है कन्याकुमारी। सूर्य का उदय और अस्त दोनों ही कन्याकुमारी में ही होता है, इसलिए फेमस है। ईस्ट पॉइंट क्या है? ईस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया वो है वेलंगू, वेलंगू जो सिचुएटेड है, वेलंगू और किबिथू, इसको वेलंगू भी बोलते हैं या किबिथू भी बोलते हैं। साउदर्न पॉइंट